Welcome to my channel Bio Competition. Today in this video I will telling the ideas of ideal approach and strategy of reading of NCERT books. ठीक है, तो आप लोगों को मैं इसमें आइडियल अप्रोच और ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा एनसीईआरटी को रीडिंग करने के लिए, जिससे आप नीट 2023 में अपने ड्रीम मार्क्स तक पहुंच सकें। ड्रीम मार्क्स बताऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आउट ऑफ 360 तक आप पहुंच जाएंगे, बट हाँ इसके आसपास आप पहुंच सकते हैं। और अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अच्छी से अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं होता। सक्सेस के लिए आप लोगों को मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोगों को जानेंगे कि बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो किन चैप्टर्स का होता है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ नीट में बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक से ही सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसी सबसे पहली यूनिट है आप लोगों की बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमारी दो यूनिट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इनको अगर हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आज तक नीट में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। इसके बाद में हम लोगों का दूसरा जो यूनिट्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स है, वो क्या है, जेनेटिक्स में सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसके बाद में है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन में कभी कभार थोड़ी बहुत क्वेश्चंस जो है, कभी कभार एक दो क्वेश्चंस या कभी कभार एक क्वेश्चंस जो है, एक दो क्वेश्चंस जो बाहर से पूछ लिए जाते हैं एनसीईआरटी के, बट ऐसा कभी कभार होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से होते हैं। और इसके बाद में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला जो कंटेंट है वो है आप लोगों का बायोलॉजी 11th का पोर्शन है। बायोलॉजी 11th का पोर्शन है आप लोगों का ह्यूमन फिजियोलॉजी आप लोगों को किसी भी अदर बुक्स से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी की इमेजेस और एनसीईआरटी जो है लाइन बाई लाइन आप लोग रीडिंग करिएगा। और कैसे रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी की, आप लोग क्या है, आप लोग नॉर्मल बुक्स की तरह एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, लेकिन आप लोगों को एनसीईआरटी की रीडिंग करना मैं इसी चैनल पर सिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो आप लोगों का अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है जो हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है साइटोलॉजी से हम लोगों को साइटोलॉजी का जो चैप्टर है, इससे हम लोगों को साइटोलॉजी के तो सारे अप्रोच, सारी चीज़ें क्लियर हुई होती हैं, लेकिन इसके अलावा ये की कॉन्सेप्ट है, ये जो चैप्टर है ये एक की कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे चैप्टर्स के लिए क्या है, की तरह, चाबी की तरह कार्य करता है। ठीक है, चाबी की तरह कार्य करता है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और इसके अलावा दूसरा जो चैप्टर है वो है बायोमॉलिक्यूल्स, और तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और इसके बाद में अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहले पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
ये जो चैप्टर है इससे जो क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम बिल्कुल लाइन टू लाइन आते हैं। ठीक है, इसके बाद में है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही समझो पार्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये अगर आप एनसीईआरटी से सिर्फ इतने चैप्टर्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं, इतनी यूनिट्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम नंबर क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। मैक्सिमम नंबर क्लियर हो जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट है वो सिर्फ इसी से आता है। और पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों। जो सक्सेस के लिए जो है कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा मैं कुछ अभी आप लोगों के लिए कर रहा था जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ठीक है, कि किस प्रकार मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की रीडिंग करवाऊँगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं कर ही रहा था तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं प्रेजेंटेशन पे थोड़ा वर्क कर रहा था जो मैं अभी भी आप लोगों को बताता हूँ कि मैं इसी प्रकार से और बहुत सारे वीडियोस अब रोज़ इसी चैनल पे आप लोगों को मिलेंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स, हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। जैसे ये देखो मैं प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था। प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंटेशन एक बहुत ही जो है वैसा टॉपिक है जो बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है जिसको बच्चे मैक्सिमम जल्दी याद नहीं कर पाते हैं। तो प्रेजेंटेशन, तो द अरेंजमेंट ऑफ ए ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नाउ एज ए प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर प्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे कि मेरेजनल, एक्सियल, पेराइटल, वेसल और फ्री सेंट्रल। ठीक है, तो इसकी कुछ मैंने ट्रिक्स भी बनाई थी जो अभी मैं बना रहा था। ठीक है, जो बच्चों अभी मैं बना रहा था और आगे आप लोगों को एक दो ट्रिक्स मैंने बनाई थी, बाकी भी मैं बनाकर बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मेरिजनल। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक्स मैंने अभी बताई थी वो बनाई थी मर्जी से पी, मर्जी से पी। तो मर्जी से पी, तो इसमें मर्जी से आप लोग याद रखेंगे मेरिजनल होता है, फिर इसका जो एग्जाम्पल होता है पी। ठीक है, से पी। इसके बाद में अगला जो आप लोगों का है वो है एक्सियल। ठीक है, एक्सियल प्रेजेंटेशन, एक्सियल प्रेजेंटेशन। तो हमने इसकी ट्रिक बनाई थी। एक्स चाइना से टमाटर लाया, एक्स चाइना से टमाटर लाया। ठीक है, एक्स चाइना से टमाटर लाया। ओके, एक्स चाइना से टमाटर लाया। तो इसमें आप लोगों को चाइना से याद रखना है चाइना रोज, चाइना से चाइना रोज ये। और इसके बाद में फिर टमाटर से टमाटो, फिर लाया से लेमन। ठीक है, इसके बाद में अगला है आप लोगों का पेराइटल। ठीक है, अगला है आप लोगों का पेराइटल जिसका ट्रिक हम लोग बनाएंगे मैप। क्या बनाएंगे, मैप, MAP, मैप। ठीक है, मैप। तो मैप, एम से क्या हो गया, एम से मास्टर्ड, एम से क्या हो गया, एम से मास्टर्ड। ठीक है, एम से क्या हो गया, मास्टर्ड, एम से क्या हो गया, मास्टर्ड। इसके बाद में ए से क्या हो गया, ए से आर्जीमोन, ए से क्या हो गया, आर्जीमोन। और पी से क्या हो गया, पेराइटल, पी से क्या हो गया, पेराइटल। ठीक है, फिर आप लोगों का फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। तो इसकी हम लोग ट्रिक बनाएंगे फ्री सेंट्रल। ठीक है, इसकी ट्रिक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसकी ट्रिक बनाएंगे क्या है, डायंथस और प्राइमरोज, डायंथस और प्राइमरोज, जैसा कि ये दोनों दिख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, डायंथस और प्राइमरोज। ठीक है, तो फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। ठीक है, फ्री सेंट्रल। ओके, फ्री सेंट्रल। तो इसकी जो ट्रिक हम लोग बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, फालतू डीपी। क्या बनाएंगे, फालतू डीपी। ठीक है, फालतू डीपी।
ठीक है। फालतू से याद रखेंगे फ्री सेंट्रल, डी से डायंथस, और डी से क्या याद रखेंगे, डायंथस, और पी से प्राइमरोज। ठीक है। इसके बाद में हम लोगों का बचा है एक ये बेसल। ठीक है। इसकी ट्रिक्स हम लोग आगे लिखेंगे, चलो यहीं पे लिख देते हैं, बट आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर है और मेरीगोल्ड है। ठीक है, बेसल का। तो इसकी हम लोग ट्रिक बनाएंगे, बांस का कंपास। ठीक है, बांस का कंपास, तो बांस का कंपास। ठीक है, बांस का कंपास, तो बांस से याद रखेंगे बेसल, और फिर जो है बांस का कंपास, तो इससे हम लोग पा से हम लोग याद रखेंगे क्या, पोएसी। ठीक है, पोएसी। ठीक है, पोएसी। ये पोएसी फैमिली में भी पाया जाता है, और इससे याद रखेंगे कंपोजिटी। ठीक है, कंपोजिटी। ठीक है, कंपोजिटी। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये क्या हैं, ये कंपोजिटी फैमिली के हैं। ये किसके, ये कंपोजिटी फैमिली के हैं। ठीक है, ये किसके हैं, ये कंपोजिटी फैमिली के हैं, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों का प्रेजेंटेशन सिर्फ कितने 5 ही मिनट्स में पूरा प्रेजेंटेशन क्या हो गया, हम लोगों का रिवाइज हो गया। ठीक है, सबसे पहली ट्रिक्स, पहले तो कितने प्रकार के होते हैं ये जो है कितने प्रकार, 5 टाइप्स के होते हैं प्रेजेंटेशन, कितने 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है मर्जी से पी। ठीक है, दूसरा आप लोगों का जो हम लोगों ने ट्रिक बनाई है, एक्स चाइना से टमाटर लाया। ठीक है, एक्स चाइना से टमाटर लाया। और दूसरी जो हम लोगों ने बनाई है वो मैप। ठीक है, और तीसरी है फालतू डीपी, और इसकी क्या है, बांस का कंपास। अगर हम लोग लिखना चाहें यहां पर भी लिख सकते हैं, बांस का कंपास। कंपोजिटी के कंपास से क्या हो गया, कंपोजिटी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली। ठीक है, तो बांस का कंपास। ठीक है, तो मर्जी से पी, मेराइजनल, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, पी होता है। ठीक है, इसके बाद में है एक्स चाइना से टमाटर लाया, एक्स से एक्सियल हो गया, चाइना से चाइना रोज हो गया, टमाटर लाया से लेमन हो गया। इसी प्रकार फिर MAP, मैप में पी से पेराइडल हो गया, M से मास्टर्ड हो गया, और A से क्या हो गया, आर्जीमून हो गया। ठीक है, इसके बाद में है फालतू DP, फालतू से हो गया फ्री सेंट्रल, D से हो गया डायंथस, डी से क्या हो गया, डायंथस, और पी से क्या हो गया, प्राइमरोज। ठीक है, दूसरा फिर है बांस का कंपास, इससे बेसल। ठीक है, बेसल प्रेजेंटेशन, तो कंपास से क्या हो गया, कंपोजिटी फैमिली। हम लोग याद रखेंगे कंपोजिटी फैमिली जो फ्लावर फैमिली है। ठीक है, इसको फ्लावर फैमिली भी बोलते हैं, जिसमें मेरीगोल्ड और सनफ्लावर आते हैं। इस प्रकार हम लोगों का प्रेजेंटेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रेजेंटेशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार की बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स मैं लाता रहूँगा इस चैनल पर। सो इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर।